तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। स्प्रेडिंग ज्ञान के इनसाइट्स को डिकोड करते हुए हम ये समझने वाले हैं कि सिर्फ अपने स्मार्टफोन से, जी हां, सिर्फ एक मोबाइल फोन से एक पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड यूट्यूब चैनल कैसे खड़ा किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि आखिर लाखों व्यूज के पीछे का असली खेल क्या है। हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे व्यूज के सीक्रेट से, फिर अकाउंट और ब्रांडिंग के बेसिक्स, उसके बाद डेस्कटॉप स्टूडियो को अनलॉक करना, जरूरी फीचर्स को वेरीफाई करना और आखिर में सबसे अहम चैनल सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करना। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, व्यूज का रहस्य। आखिर ये बैकएंड सेटिंग्स इतनी जरूरी क्यों है? हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है ना कि क्यों कुछ एकदम नए चैनल्स पर व्यूज का सूखा पड़ा रहता है और कुछ रातों रात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं। किसी भी नए क्रिएटर के दिमाग में यह सबसे बड़ा सवाल होता है, और सच बताऊं तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अच्छे कंटेंट में नहीं छिपा है। इस बात को स्प्रेडिंग ज्ञान का ये कोड बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। अगर चैनल बना रहे हैं और ये सेटिंग्स ऑन नहीं की हैं तो कोई फायदा नहीं है, मतलब सारी मेहनत बेकार है। असली सफलता उसी छिपे हुए बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन में है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, अकाउंट और ब्रांडिंग बेसिक्स, यानी अपने चैनल की नींव मजबूत करना। ये शुरुआती कदम काफी सिंपल हैं। एक बिल्कुल फ्रेश डेडिकेटेड जीमेल अकाउंट बनाने से शुरुआत होती है, फिर एक अच्छा सा चैनल का नाम और सबसे जरूरी एक अवेलेबल @हैंडल चुना जाता है। इसके बाद अपना लोगो यानी प्रोफाइल पिक्चर और एक बढ़िया सा चैनल बैनर अपलोड करते ही आपकी बेसिक विजुअल ब्रांडिंग पूरी हो जाती है। यहां एक बात नोटिस करने वाली है, ये जो @हैंडल है ना, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये पूरे प्लेटफॉर्म पर आपकी अल्टीमेट आइडेंटिटी है। इसी की मदद से लोग चैनल को सर्च करते हैं और जब किसी और के वीडियो पर कमेंट किया जाता है तो इसी हैंडल से क्रिएटर की असली पहचान होती है। चलिए अब तीसरे और शायद सबसे क्रिटिकल पार्ट पर आते हैं, डेस्कटॉप यूट्यूब स्टूडियो को मोबाइल पर अनलॉक करना। असली कंट्रोल रूम यही है। रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ऐप से तुरंत वीडियो अपलोड करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। असली पावर बैकएंड में है, जिसके लिए मोबाइल ब्राउजर में जाकर डेस्कटॉप साइट पर स्विच करना सबसे ज्यादा जरूरी कदम है। इन हिडन सेटिंग्स तक पहुंचने का एक फिक्स्ड पैटर्न है। क्रोम में youtube.com खोलिए, 3 डॉट मेन्यू से डेस्कटॉप साइट इनेबल कीजिए, अपने नए अकाउंट पर स्विच कीजिए और फिर, ये बहुत जरूरी है, यूट्यूब स्टूडियो पर लॉन्ग प्रेस करके उसे एक नए टैब में खोल लीजिए। ऐसे एक नॉर्मल सा मोबाइल फोन एक पावरफुल कंप्यूटर डैशबोर्ड में बदल जाता है। अब बारी है चौथे सेक्शन की, जरूरी चैनल फीचर्स को वेरीफाई करना, ताकि हम सारे ग्रोथ टूल्स को अनलॉक कर सकें। एक बार आप सेटिंग्स गियर में आ गए तो ये 3 लेवल दिखेंगे। स्टैंडर्ड लेवल तो डिफॉल्ट रूप से मिल जाता है, जिससे बेसिक अपलोड होते हैं, बॉच्ची करते केती। लेकिन असली जादू इंटरमीडिएट और एडवांस्ड लेवल्स में है, जिनके लिए वेरिफिकेशन की सीढ़ियां पार करनी ही पड़ती हैं। अब देखिए ये इंटरमीडिएट फीचर कितना जरूरी है। सिर्फ एक फोन नंबर और ओटीपी के बिना वीडियो पर कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन पूरी तरह से लॉक रहता है, और हम सब जानते हैं कि बिना अच्छे क्लिकेबल थंबनेल के क्लिक थ्रू रेट पाना लगभग असंभव है। एडवांस फीचर्स की बात करें तो जो लोग मोनेटाइजेशन का एक्सेस जल्दी चाहते हैं, उनके लिए ये 6 सेकंड की वीडियो वेरिफिकेशन प्रोसेस एक कमाल का शॉर्टकट है, वरना सिस्टम को हिस्ट्री बिल्ड करने में पूरे 2 महीने लग जाते हैं। जीमेल पर आए लिंक को खोलना और कैमरे के सामने अपनी पहचान साबित करना इसे बाईपास करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, चैनल सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करना, यानी एल्गोरिथम को एक्स्ट्रा क्लैरिटी देना कि हमारा कंटेंट किसे दिखाना है। ये मेड फॉर किड्स वाली सेटिंग कोई मामूली टॉगल नहीं है। अगर गलती से इसे येस कर दिया जबकि कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके वीडियो का कम्युनिटी एंगेजमेंट और कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सेट करना होता है। अब ये रही हमारी फाइनल सेटिंग्स की चेकलिस्ट। अपनी करेंसी सेट करना, जैसे कि INR, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, चैनल कीवर्ड्स, वीडियो की कैटेगरी और वीडियो की लैंग्वेज। इस चेकलिस्ट का हर एक पॉइंट एल्गोरिथम को सटीक डेटा फीड करने के लिए एकदम क्रूशियल है। कंट्री और लैंग्वेज का सही होना इतना क्रिटिकल क्यों है? सोचिए, आपने भारत चुना और भाषा हिंदी रखी। इससे एल्गोरिदम समझ जाता है कि ये वीडियो किसी ऐसे देश में अंग्रेजी बोलने वालों को नहीं दिखाना है जो इसे समझ नहीं पाएंगे, वरना वो तुरंत स्क्रॉल कर देंगे और चैनल की रीच वहीं गिर जाएगी।
और चैनल कीवर्ड्स, इन्हें आप डिजिटल ब्रेड क्रम्स या निशान समझ लीजिए। बैकएंड में डाले गए ये खास शब्द, जैसे आपके चैनल का नाम या फिर आपकी नीश से जुड़े शब्द, आपके चैनल को सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर लाने का काम करते हैं, ताकि खोज करने वाले सीधे आपके होम पेज पर आएं। इसी तरह सही कैटेगरी चुनना, जैसे गेमिंग या टेक्नोलॉजी, ये एल्गोरिदम को भटकने नहीं देता। एक गेमिंग वीडियो अगर किसी ऐसे इंसान की स्क्रीन पर चला जाए जिसे सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स पसंद हैं, तो वो क्लिक क्यों करेगा? सही कैटेगरी असली और इंटरेस्टेड ऑडियंस तक पहुंचने की गारंटी है। तो चैनल अब पूरी तरह से बन चुका है, बैकएंड से लेकर फ्रंट एंड तक सब कुछ एकदम परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन क्या उस पहले वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका सच में समझ आ गया है? क्योंकि जैसा कि सोर्स में भी बताया गया है, एक बेहतरीन मशीन बनाना सिर्फ आधी लड़ाई है। उस मशीन को सही तरीके से चलाना सीखना अगला सबसे बड़ा कदम है। तो सवाल यह है, क्या हम इस पावरफुल इंजन का पूरा फायदा उठाने के लिए सच में तैयार हैं?